वेल क्लाइमैक्स में रिवील करने से पहले कि देवा एक शौर्यंगा है, फिल्म स्टार्टिंग में हमें 2 बार इस चीज का विजुअल हिंट देती है। लाइक आई वाज लिटरली अमेज्ड बाय दिस डिटेल। सीरियसली ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर प्रशांत नील। आई मीन इस तरह की डिटेल्स देख के भी हम इतना आगे तक नहीं सोचते या फिर बैठ के उसको गूगल नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे, जो कि है खानसार के सील की डिजाइन। पहली झलक में तो ये सील मुझे थोड़ा सा टाइगर के फेस की तरह लगा, बट थोड़ा ध्यान से देखने के बाद और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम चला तो अराउंड 7 दिन पहले फाइनली सलार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तमिल, तेलुगु, कन्नडा और मलयालम में। हिंदी वर्जन पता नहीं, और फिर उसके बाद से हिंदी वर्जन को लेके कोई अपडेट भी नहीं आया, तो मुझसे इंतजार भी नहीं हुआ। तो मैंने सलार देखी तेलुगु में विद इंग्लिश सबटाइटल्स, और काफी पॉजेस और रिवाइंड करके मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स नोटिस करी विच मेड मी अप्रिशिएट प्रशांत नील एज अ फिल्म मेकर इवन मोर। एक इंटरव्यू सरफेस हुआ था जिसमें उनका कहना था कि उनका जो पैशन है सिनेमा को लेके वो अब डेड है। वो अब सिर्फ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स बनाने के लिए काम करते हैं, बट आई डोंट अग्री, और आप भी नहीं करोगे आफ्टर यू सी दीज डिटेल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 22 अमेजिंग डिटेल्स जो कि मैंने सलार फिल्म में नोटिस करी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Stay tuned. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खानसार के वर्ल्ड के ऊपर बात करते हैं। एंड अगर गौर करो तो खानसार इतना पावरफुल होने के बाद भी किसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाय नहीं करता है। सेल फोन और उन ऑटोमेटिक गन्स के अलावा खानसार में और कोई भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस या फिर सीसीटीवी तक नहीं है। इवन जो उनका रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो देखो, एक रजिस्टर पे हैंड इंप्रेशन लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? आई मीन ये तो क्लियर है कि खानसार अपने लिए बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है जब इतनी बड़ी आर्मीज असेंबल कर सकता है तो, बट द रीजन दे डोंट इज टू मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ खानसार। कंप्यूटर्स, एडवांस टेक, सीसीटीवीज आज की डेट में एक डिजिटल डायरी है। ये खानसार जैसी जगह के डिजिटल ट्रेसेस क्रिएट करेंगे जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेट से कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं। एंड उनका एक्सेस खानसार के एग्जिस्टेंस को पूरे वर्ल्ड के सामने ओपन कर देगा। फॉर एग्जांपल सीसीटीवीज को हैक करके आराम से खानसार का ब्लूप्रिंट निकाला जा सकता है। एंड खानसार जैसी पावरफुल जगह का एग्जिस्टेंस अगर वर्ल्ड को पता चलता है तो वो उनके लिए चैलेंज ड्रॉ करेगा फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा खानसार जैसी पावरफुल जगह पे कब्जा करने के लिए। खानसार की सबसे बड़ी पावर है उनकी एनोनिमिटी, कि कोई उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि वो क्या है, कहां है और कैसे हैं। एंड किसी चीज के अराउंड जब मिस्ट्री होती है तो उसको लेके डर बरकरार रहता है, और अपनी इसी मिस्ट्री और एनोनिमिटी को मेंटेन रखने के लिए खानसार किसी भी तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी से रिफ्रेन करता है। फिल्म की स्टार्टिंग में एक छोटा सा फ्लैशी सा सीन आता है जिसमें कि 2 गिरोह आपस में भिड़ रहे होते हैं। वेल अगर पॉज करके ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में जो लोग हैं वो ब्लैक कलर में है एंड राइट साइड में ब्लूइश ग्रीन में। वेल ये ब्लूइश ग्रीन वाले हैं शौर्यंगाज और ब्लैक वाले हैं मन्नार्स। एंड नोटिस करो तो यहाँ मन्नार्स हार जाते हैं। अब फिल्म में एक पॉइंट पे जब राज मन्नार शौर्यंगाज को खत्म करने की बात करता है तो उसका आदमी कहता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। एंड ये पर्टिकुलर सीन इस बात को दिखाता है कि कैसे शौर्यंगाज के पास कॉम्बैट में एक अपर हैंड है मन्नार्स के अगेंस्ट, और हेड ऑन मन्नार्स कभी भी शौर्यंगाज को नहीं हरा सकते। और इसी वजह से राज मन्नार शौर्यंगाज के ऊपर रात में हमला करवाता है जब वो सो रहे होते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि वर्धा देवा को बचाने के लिए अपनी एक टेरिटरी गिव अप कर देता है। वेल मैंने बताया था कि सलार की स्टोरी महाभारत से बहुत इंस्पिरेशन लेती है। एंड देवा और वर्धा की दोस्ती भी दुर्योधन और कर्ण से इंस्पायर्ड है। एंड ये सीन भी महाभारत से ही इंस्पिरेशन लेता है। वेल दुर्योधन ने अपना एक किंगडम अंगदेशम कर्ण के नाम कर दिया था, एंड इसी के ग्रेटिट्यूड में कर्ण किसी से भी दुर्योधन के लिए लड़ सकता है। अब वर्धा ने देवा को अपनी कोई टेरिटरी तो नहीं दी, लेकिन उसको बचाने के लिए अपनी टेरिटरी गिव अप कर दी, और इस ग्रेटिट्यूड की वजह से ही देवा वर्धा के लिए किसी से भी लड़ने को रेडी रहता है। तो आई रियली लव दिस पर्टिकुलर पैरेलल। अब ये तो हम सबको पता है कि देवा एक शौर्यंगा है। अब जब ये फिल्म के एंड में रिवील हुई तो एक जबरदस्त ट्विस्ट था, क्योंकि इससे पहले फिल्म में इसका कोई भी हिंट नहीं दिया गया था, बट व्हाट इफ दिया गया हो। वेल क्लाइमैक्स में रिवील करने से पहले कि देवा एक शौर्यंगा है, फिल्म स्टार्टिंग में हमें 2 बार इस चीज का विजुअल हिंट देती है। सबसे पहले स्टार्टिंग सीन में जब देवा वर्धा को प्रॉमिस देता है तो देवा के पीछे इस फॉग के कलर को नोटिस करो, ब्लूइश ग्रीन, जो कि शौर्यंगास का कलर है। एंड जब प्रभास की एंट्री होती है तो उसके राइट में हम फिर से वही ब्लूइश ग्रीन फॉग देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सटल हिंट है इस बात का कि देवा एक शौर्यंगा है। एंड ये हिंट पहली बार मूवी देखते वक्त नोटिस करने के लिए बना ही नहीं था, इट वॉज मेंट टू बी नोटिस्ड ऑन अ रीवॉच। फिल्म में हमको दिखाया गया है कि देवा तिनसुकिया नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है जो कि असम में लोकेटेड है। अब तिनसुकिया रियल में एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग कि ये एक्चुअली में कोल माइनिंग का एक हब है। एंड जो कोल माइन मूवी में हमको दिखाई गई है वो लोकेशन भी तिनसुकिया असम के नॉर्थ ईस्टर्न कोल माइंस की है। देवा की एंट्री के टाइम पे तुमने नोटिस किया होगा कि एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसमें ड्रैगन्स वगैरह हैं। इनफैक्ट आगे भी फिल्म में 1-2 बार हमको ये दिखाया गया है। अब असम में ऐसा कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है जिसमें कि ड्रैगन्स होते हैं। ये फेस्टिवल एक्चुअल में चाइना का एक फेस्टिवल है जिसको कि ड्रैगन डांस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर इस फेस्टिवल को असम में मनाते हुए क्यों दिखाया जा रहा है? वेल चाइनीज कल्चर में ड्रैगन इंपीरियल पावर या फिर इंपीरियलिज्म को सिग्निफाई करता है। अब इंपीरियलिज्म का मतलब होता
है कि दूसरे की टेरिटरी को कॉन्कर करके उसको अपने एम्पायर में ऐड करना। एंड गेस व्हाट कि देवा वरदराज के लिए क्या करता है, या फिर यूं कहें कि पार्ट 2 में उसके लिए क्या करेगा। वरदराज के लिए खानसार की सारी टेरिटरीज पे कब्जा करके उसको राजा बनाएगा। लाइक आई वाज लिटरली अमेज्ड बाय दिस डिटेल। सीरियसली ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर प्रशांत नील। आई मीन इस तरह की डिटेल्स देख के भी हम इतना आगे तक नहीं सोचते या फिर बैठ के उसको गूगल नहीं करेंगे, बट इसके पीछे के सिंबोलिज्म को समझ के इसको ऐसे सीन में ऐड करना शोज द आर्टिस्टिक सेंस एंड पैशन ऑफ प्रशांत नील एज अ फिल्म मेकर। अब देवा की ही एंट्री सीन में नोटिस करो तो देवा को रिवील करने से पहले उसके सामने से ऐसे एक रेड ड्रैगन ड्रेस में कोई गुजरता है। अब गौर करो तो ये ड्रैगन खून जैसा लग रहा है। नाउ दिस इज आल्सो अ सिंबोलिज्म ऑफ देवास ब्लडी पास्ट, जहां उसने इतने लोगों का खून बहाया है कि उसको गिना नहीं जा सकता। अब ये तो हमको मालूम है कि रुद्रा सेकंड पार्ट में मारा जाएगा, लेकिन पार्ट 1 में एक बड़ी ही जबरदस्त फोरशैडोइंग है इस चीज की कि रुद्रा स्पेसिफिकली देवा के ही हाथों मारा जाएगा। अब फिल्म के स्टार्टिंग में देवा रुद्रा को क्या धमकी देता है कि अगर दोबारा वर्धा की नथुनी को हाथ लगाया तो बिजली का तार नहीं पूरा खंबा होगा। एंड गेस व्हाट, जब विद्रोह होता है तो वर्धा को मारने से पहले रुद्रा क्या करता है? यस, उसकी नथुनी को हाथ लगा देता है। तो अब इस सीन से डायरेक्टर रुद्रा की अल्टीमेट फेट को फोरशैडो करता है, जो कि पार्ट 2 में हमको देखने को मिलेगी। जब देवा की माँ आध्या को चले जाने को कहती है, ये कहते हुए कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो, तो आध्या कहती है कि अगर कोई किसी नई जगह जाता है तो उस जगह की वजह से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की वजह से। एंड ये लाइन सुनते ही देवा की माँ तुरंत कन्विंस हो जाती हैं और उसको रहने के लिए रख लेती हैं। लेकिन ऐसा क्या खास बोल दिया आध्या ने? वेल अगेन आध्या कहती है कि कोई किसी नई जगह उस जगह की वजह से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की वजह से जाता है। एंड ये बात देवा की माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि एक जगह में रहने वाले लोगों से उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है उसका बेटा देवा, हु बिलोंग्स टू अ प्लेस जहाँ मोस्ट वायलेंट लोग रहते हैं। एंड देवा को वहाँ से बचपन में दूर ले जाने के बाद भी वो उसके अंदर की वायलेंट टेंडेंसीज को सप्रेस नहीं कर पाई, वो वायलेंस जो कि देवा को उसके लोगों से मिली है। सो देवाज मदर अंडरस्टैंड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। एंड जब आध्या भी सेम चीज कहती है तो ये चीज उनको टच कर जाती है और वो आध्या को ठहराने के लिए कन्विंस हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल। अब सलार का ये पोस्टर तो याद होगा जहाँ ऐसे प्रभास जैकेट पहन के बैठा है और ये मूंछों वाला लुक। अब पार्ट 1 में हमें उनका ये लुक देखने को नहीं मिला क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्ट 2 का लुक है जब वो फाइनली वरदराज का सलार बन जाएगा। बट इसकी एक छोटी सी झलक हमको फिल्म में मिलती है इस सीन में। अब ये फोटो पूरी तो नहीं दिखाई जाती है, बट जैकेट और बालों को देख के समझ आता है कि ये वही वाला लुक है प्रभास का। इनफैक्ट फिल्म में भी मिली सेकंड के लिए हमें प्रभास के जैकेट वाले लुक का एक सिलुएट भी मिलता है। एंड ये डेफिनेटली पार्ट 2 का ही सीन है। एंड हम इसमें देवा की वो वेपन वाली व्हीकल भी देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। तो इस सीन में ब्लैक बोर्ड पे गौर करो तो लिखा है लायन टाइगर एलिफेंट। अब ये तो बच्चा जानता है कि एल के बाद टी या टी के बाद ई तो नहीं आता। वेल ये लायन टाइगर एलिफेंट काइंड ऑफ एक रेफरेंस है सलार के टीजर का, जहाँ पे टीनू आनंद ये सेम जानवरों के नाम लेते हैं। लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिटेल। जब आध्या को गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं तो देवा की माँ उसको फाइनली परमिशन देती है कि तुम अपने हाथ उठा सकते हो। लेकिन गौर करो तो वो स्पेसिफिकली कहती है कि चाहे तो इनके आगे हाथ जोड़ ले या उठे हुए हाथ काट दे। ये डायलॉग फिल्म में आगे आने वाले एक सीन को रेफरेंस करता है। वो सीन जब नारंग वर्धा को मारने जाता है तो देवा एग्जैक्टली यही करता है, पहले उसके आगे हाथ जोड़ता है और फिर उसके हाथ काट देता है। जब ये गुंडे आध्या को छेड़ रहे होते हैं तो देवा इन गुंडों पर हाथ नहीं उठाता क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने माँ को दिए हुए वादे से बंधा हुआ है और फिर उसे कमजोर समझ के ये गुंडा उसको मॉक करता है और उसका हाथ पकड़ के खुद के ऊपर चलाता है। अब यहाँ देखो तो वो ऐसे 3 बार करता है। अब आगे चल के जब देवा आध्या को बचाता है इन गुंडों से तो देवा इसी सेम गुंडे को उसी सेम तरीके से स्पेसिफिकली 3 बार ही मारता है। एंड उसके जिस हाथ को वो तोड़ता है वो वही हाथ होता है जिससे उसने आध्या को टच किया होता है। एंड सिमिलरली वो इस गुंडे के भी उसी हाथ को तोड़ता है जिससे उसने आध्या को टच किया होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे, जो कि है खानसार के सील की डिजाइन। पहली झलक में तो ये सील मुझे थोड़ा सा टाइगर के फेस की तरह लगा, बट थोड़ा ध्यान से देखने के बाद और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम चला कि सील की डिजाइन पॉलिनेशियन ट्राइब के एक मास्क की डिजाइन पर बेस्ड है जिसको टिकी मास्क कहा जाता है। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख सकते हो। अब सिंस खानसार के लोग भी एक ट्राइब है तो इसीलिए खानसार की सील भी एक ट्राइबल मास्क के डिजाइन पर बेस्ड है। अ वेरी स्मॉल बट ग्रेट डिटेल। अब प्रथी का डालो सॉन्ग सबको याद होगा, या फिर हिंदी में जिसका नाम है किस्सों में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इसका हिंदी वर्जन है उसमें वर्ड्स और मीनिंग्स काफी चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये सॉन्ग पार्ट 2 में होने वाले इवेंट्स को फोरशैडो करता है। तो मैं सीधा इंग्लिश में लिरिक्स को बताता हूँ। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। इन एवरी स्टोरी इट्स अ डेमन हु अनलीशेस वायलेंस। अब यहाँ डेमन सिग्निफाई करता है राजमन्नार को, जिसने शौर्यंगास को मार के वायलेंस को अनलीश किया। फिर आती है नेक्स्ट लाइन, एंड टू ऑपरेस दैट डीमन राइजेस अ किंग। अब यहाँ किंग वर्धा को नहीं बल्कि देवा को डिनोट करता है क्योंकि देवा राइटफुली खानसार का किंग है। तो यहाँ डीमन यानी कि राजमन्नार को ऑपरेस करने के लिए एक किंग यानी कि देवा राइज करता है। फिर आती है नेक्स्ट लाइन कि इन हिज क्वेस्ट ऑफ क्वेलिंग द एनिमी द
किंग हैज एम्ब्रेस्ड सैवेजरी, जिसका मतलब है कि दुश्मन को रोकने के चक्कर में उस राजा ने सैवेजरी यानी कि क्रूरता को अपना लिया, जो कि ऑब्वियसली देवा करेगा क्योंकि उसने बहुत ही बेरहमी से खानसार में कत्लेआम मचाया है। फिर आती है नेक्स्ट लाइन, ही हैज मेड वॉयलेंस अ हैबिट एंड फॉरगॉटन काइंडनेस। वॉयलेंस उसकी आदत बन चुकी है और वो काइंडनेस भूल चुका है। तो इसका मतलब पार्ट 2 में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे देवा इतना क्रूर बन जाएगा कि उसके अंदर से दया और काइंडनेस नाम की चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर आती है नेक्स्ट लाइन, He saw the end of the monster fighting resolutely. उसने दानव को यानी कि राजमन्नार को खत्म कर दिया उससे लड़के। Filled with ire, he has turned into a monster himself. गुस्से से भरा हुआ वो खुद एक दानव बन गया। तो ये सॉन्ग पार्ट 2 में देवा के कैरेक्टर आर्क को लेके काफी कुछ एक्सप्लेन करता है। इसी सॉन्ग के दौरान हम देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, Victories don't come from wars, they come from forgiveness. ये क्लियरली देवा की माँ की सोच को बयान करता है। शौर्यंगाज मारे गए, उनका अपना पति मारा गया, लेकिन बदला लेने की बजाय उन्होंने देवा को खानसार से दूर ले जाना बेहतर समझा। उसको वादा भी करने को कहा कि आज के बाद इस जगह पे लौटोगे नहीं और यहाँ जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाओगे, ताकि देवा के अंदर बदले की भावना ना रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जंग से कभी कुछ ठीक नहीं होगा। एंड इतना सब होने के बाद भी वो सब कुछ भूल के कहीं और जाके चैन से जीना चाहती हैं, जो कि वो जी भी रही होती हैं अंटिल देवा खानसार वापस जाता है और इस जंग को आगे बढ़ा देता है। और ये चीज तो क्लियर है कि देवा अपनी बाप की मौत का बदला लेने के लिए राजमन्नार को मारेगा, जो कि चीजों को और ज्यादा वर्स कर देगा। देवा और वर्धा के बीच भी फॉल आउट हो जाएगा और उसका इफेक्ट हम 2017 वाले सीक्वेंस में देख सकते हैं कि अब देवा और उसकी माँ को कॉन्स्टेंटली भागना पड़ता है और छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि देवा ने माफी की जगह जंग चुनी। इंटरवल ब्लॉक में जब देवा इस हिलटॉप पे आता है तो ऐसे ये ऑटोमेटेड गन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ध्यान से देखो तो ये गन्स ऐसे ग्राउंड के अंदर से निकल रही हैं। इसका मतलब ये हिल टॉप कोई रैंडम लोकेशन नहीं है, बल्कि देवा का बनाया हुआ वैंटेज पॉइंट है जो कि उसने पहले कभी बनाया होगा। एंड मेरी थ्योरी है कि बर्मा बॉर्डर के पास ये जो जगह है जो कि अब खानसार वालों की है, ये पहले खानसार वालों की नहीं होगी और देवा इसको कैप्चर करेगा और उसको कैप्चर करने के लिए इसी गन वाले सेटअप का उसने यूज किया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे और वो है देवा के हाथ का टैटू, जिसको लेके सवाल है कि आखिर ये है क्या। वेल, ये जो देवा के हाथ में बना है ये कलयुग दैत्य है या फिर जिसको हम कली के नाम से जानते हैं। एंड कली ऑब्वियसली सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन। एंड जब देवा कहता है कि मेरी आंखों में जो दिख रहा है वही बनाओ, तो उस औरत को देवा की आंखों में तबाही दिखती है एंड इसीलिए वो उसके हाथों में कलयुग दैत्य को बनाती है। सलार के इंटरवल ब्लॉक में जब बाबा देवा को इन्फॉर्म करने आते हैं कि सील को रोका गया है, तो उनके पीछे इन खाली चेयर्स को देखो, ये सरदार की चेयर्स हैं। एंड वर्धा को हम राजगद्दी पे बैठे हुए देख सकते हैं और उसके हाथ में कर्ता का कंगन भी। एंड फिल्म में ये भी देखा गया है कि जब भी कर्ता अपनी कुर्सी पर रहता है तो सभा में बाकी सरदार और कापर भी बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ चेयर्स खाली हैं। इसका एक ही मतलब है कि सरदार और कापर बचे ही नहीं हैं, सब मारे जा चुके हैं और वर्धा ने खानसार में ऑटोनॉमस रूल को एस्टैब्लिश कर दिया है। मतलब सिर्फ वही है जो है, कोई डिवीजन नहीं टेरिटरीज का, कोई कापर नहीं, कोई सरदार नहीं, सब कुछ उसका है। अब इस सीन में जब वर्धा और देवा को अरेस्ट करके नारंग के पास लेके जा रहे होते हैं, तो ये लोग जिस ब्रिज से जा रहे होते हैं उस ब्रिज पर ध्यान दो। ये एक्चुअली में लिबर्टी ब्रिज है जो कि बुडापेस्ट में लोकेटेड है। इनफैक्ट खानसार के जो शहर वाले लोकेशंस हैं वो बुडापेस्ट, पेरिस या फिर इटली के लोकेशंस को ही दिखाया गया है। एंड जो मेन बिल्डिंग दिखाई गई है जहाँ खानसार का किंग रहता है, इस बिल्डिंग की डिजाइन भी बूडा कासल से इंस्पायर्ड है और ये पोर्शन जो है ये वेटिकन पे बेस्ड है जो कि रोम में है। अब शौर्यंगास की पहचान सबको पता है, उनके पीठ पे ऐसे कटने के मार्क्स, लाइक ये कोई टैटू नहीं है बल्कि एक्चुअल कटने का निशान है और काफी रैंडम है। बट ऐसा क्यों है और ये निशान कैसे बने? वेल, शौर्यंगास की वो पूरी ड्रिल तो याद होगी जो वो तलवारों से करते हैं, तो ध्यान दो तो एक दो बार तलवार उनके पीठ के पास से जाती है। तो ये जो निशान शौर्यंगास के पीठ पे हैं ये इसी ड्रिल को करते हुए बनते हैं। हो सकता है जब वो इस ड्रिल को सीख रहे होते हैं तभी वो निशान बनते हैं उनकी पीठ पे। अब कभी ये सोचा है कि वर्धा सिर्फ देवा को लेके क्यों आया? I mean, देवा पावरफुल है लेकिन वो इतनी सारी आर्मी से भी अकेले नहीं लड़ सकता। लास्ट सीन में जब थीरू रिवील करता है कि देवा धारा का बेटा है, तो वो देवा को हमारा नायक कह के रेफर करता है और वो ये भी कहता है कि सारे शौर्यंगास बदले के लिए तैयार हैं सिवाय देवा के, क्योंकि ऑब्वियसली देवा वरदराज के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बट सवाल वही आता है कि सिर्फ देवा और वर्धा अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ सकते, उनको एक फौज की जरूरत है। वेल, मेरी एक थ्योरी है कि देवा शौर्यंगास के लीडर होने के स्टेटस का फायदा उठाएगा और शौर्यंगास को अपनी तरफ कर लेगा, क्योंकि शौर्यंगास को राजमन्नार को खत्म करने से मतलब है और वर्धा को कर्ता बनाने के लिए राजमन्नार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो देवा और शौर्यंगास के इंटरेस्ट इस चीज को लेकर पैरेलल हो जाएंगे एंड माइट भी देवा की वजह से शौर्यंगास वरदराज की आर्मी बन जाए। तो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी तुम्हारे पास कोई थ्योरीज या डिटेल्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और मैंने एक और चीज नोटिस करी अपने एनालिटिक्स में कि मेरे वीडियोस में जो मैक्सिमम व्यूज हैं वो उनसे आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो ना प्लीज, आई काइंडली रिक्वेस्ट। बाकी टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।